पहली कहानी करला नाम की एक औरत की है। करला अपने घर के आंगन में एक छोटा दरख्त लगाने के लिए ज़मीन खोद रही थी, लेकिन फिर उसका बेलचा किसी सख्त और अधधाती चीज़ से टकराता है। करला हैरान होती है। वो मज़ीद ज़मीन खोदती है और कुछ देर बाद उसे मिट्टी के अंदर से एक पुराना डब्बा मिलता है। जब करला उस डब्बे को खोलती है तो उसके अंदर 2 सोने के टुकड़े और एक बोतल होती है, और उस बोतल के अंदर एक नोट रखा हुआ होता है। करला के लिए ये सब बहुत हैरान कर देने वाला था। उसे लगता है जैसे उसे कोई छुपा हुआ ख़जाना मिल गया हो। वो सोने के टुकड़े को घर के अंदर ले जाती है, लेकिन शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगले ही दिन उसके घर में अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। एक दिन करला ऑनलाइन अपने फॉलोअर्स के साथ बात कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन अचानक एक दरवाज़ा खुद ज़ोर से बंद होता है। ¿Eres tú? Nunca había fallado la luz. Solo porque mi esposo se va a trabajar. करला फ़ौरन घबरा जाती है। वो आवाज़ लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। घर में कोई नज़र नहीं आता, कोई आदमी नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई वजह नहीं। Me siento observada. Claro que me da miedo, pero ya estoy un poco más acostumbrada. Le voy a tener que preguntar qué quiere esta noche. लेकिन जो करला उस वक्त नहीं देख पाती, वो उस वीडियो को देखने वाले लोग नोटिस कर लेते हैं। पर्दों के पीछे जैसे कोई खामोशी से खड़ा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो। कई लोगों का मानना ये था कि ये सब उस सोने से जुड़ा हो सकता है जो करला ने ज़मीन से निकाला था, जैसे उस सोने से असल मालिक वापस आ गया हो, जैसे वो अपनी चीज़ वापस लेने आया हो। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। करला का छोटा बेटा भी अजीब रवैया दिखाने लगा। वो किसी ऐसी चीज़ से बात करता था जो किसी को नज़र नहीं आती थी। कभी वो हंसता, कभी वो जवाब देता, जैसे उसके सामने कोई मौजूद हो। करला उसे पूछती, तुम ठीक हो? और बच्चा कहता, हाँ। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अगली ही रात कुछ और भी ज़्यादा अजीब होता है। Ahora están tomando cosas dentro de la casa. Tumbaron el control de la sala. Está ahorita. किचन में एक कप अचानक अपनी जगह से गिर जाता है। Con un chorro de coraje, neta. और कुछ ही लम्हों बाद किचन का नलका खुद चलना शुरू हो जाता है। अब करला के लिए ये सब बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। वो अपने व्यूअर्स से मशवरा मांगती है। लोगों ने उसे एक ही बात बार बार कही, जो सोना तुम्हें मिला है उसे वापस वहीं दफन कर दो, किसी और की चीज़ घर में मत रखो। करला अब भी समझने की कोशिश कर रही थी कि असल में हो क्या रहा है, लेकिन फिर एक रात सब कुछ और ज़्यादा डरा देने वाला हो गया। करला सो रही होती है, अचानक उसे अपने फ्रंट डोर कैमरा से मोशन अलर्ट आती है। वो फुटेज चेक करती है और जो कुछ कैमरे में रिकॉर्ड होता है उसे देखकर करला जम सी जाती है। करला के सामने एक अजीब सफ़ेद धुंध जैसी शक्ल नज़र आती है। वो शक्ल फ्रंट डोर के पास से गुजरती है, जैसे हवा में तैर रही हो। उसकी हरकत नॉर्मल नहीं थी। न वो किसी इंसान जैसी चल रही थी, न वो किसी जानवर जैसी लग रही थी। वो बस एक सफ़ेद धुंधली सायानुमा चीज़ थी जो कैमरे के सामने से गुजरी और फिर गायब हो गई। अब करला को यकीन होने लगा जो उसने सोना ज़मीन से निकाला था, शायद उसका असल मालिक उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं जब तक वो सोना वापस ना कर दे। अगले दिन करला ने फ़ैसला कर लिया। वो सोने का टुकड़ा वापस उसी जगह ले गई जहाँ से उसने निकाला था। उसने सोना वापस ज़मीन में रखा और अपने घर की हिफाजत के लिए एक बाबे को बुला लिया ताकि घर पर प्रे करवा सके। अब सवाल ये है, क्या वो सोना वाकई किसी रूह से जुड़ा था? क्या कोई पुरानी चीज़ करला के घर तक उसका पीछा करते हुए आ गई थी, या फिर सब कैमरे के ग्लिचेस के इत्तेफाक थे? करला के पास इसका कोई क्लियर जवाब नहीं था, लेकिन एक बात ज़रूर है, कभी कभी ज़मीन के नीचे दबी हुई चीज़ें सिर्फ चीज़ें नहीं होती, कभी कभी उनके साथ कोई कहानी भी दफन होती है, और शायद कोई ऐसा भी होता है जो उन्हें वापस चाहता है। दोस्तों, अगली कहानी पर जाने से पहले अगर आपको ऐसी रियल हॉरर और अनएक्सप्लेन्ड फुटेज वाली कहानियाँ पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ताशा और उसके हस्बैंड ने न्यूयॉर्क में एक पुराना फार्म हाउस ख़रीदा। ये फार्म हाउस 1840 में बना था।
यानी इस घर की दीवारें तकरीबन 2 सदियां पुरानी कहानियां अपने अंदर छुपाए बैठी थी। नया घर लेने के बाद कपल बहुत खुश था। उन्होंने रेनोवेशन शुरू की, घर को बेहतर बनाना शुरू किया। पुरानी चीज़ें हटाई जा रही थीं, नई चीज़ें लगाई जा रही थीं। लेकिन फिर ताशा के साथ कुछ अजीब वाक़यात होना शुरू हो गए। सबसे अजीब बात यह थी कि ये चीज़ें ज़्यादातर तब होती थीं जब ताशा घर में अकेली होती थी। इसी वजह से उसका हस्बैंड पहले इतना यकीन नहीं करता था। उसे लगता था शायद ताशा गलत समझ रही है, शायद पुराने घर की आवाज़ें हैं, शायद हवा है। लेकिन ताशा को महसूस हो रहा था कि बात इतनी सिंपल नहीं है। एक दिन घर में एक पिक्चर बिना किसी वजह के फर्श पर गिर जाती है। ताशा घबरा जाती है। वो फ़ौरन अपने फ़ोन निकालती है और रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है। उसका मकसद सिंपल था, वो अपने हस्बैंड को प्रूफ दिखाना चाहती थी कि इस पुराने फार्म हाउस में कुछ ठीक नहीं है। See, and you think I'm crazy. The first time I'm here by myself, there's a picture on the floor, and it just... जब वो रिकॉर्डिंग कर रही होती है तो अचानक दरवाज़ा खुद से ज़ोर से बंद हो जाता है। ना कोई उसके पास होता है, ना कोई हवा का झोंका नज़र आता है, ना कोई विजिबल रीज़न, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। फिर एक और दिन ताशा सुबह उठती है और देखती है कि किचन में 2 कुकबुक्स फर्श पर पड़ी हुई हैं। पहले उसे लगता है शायद गलती से गिर गई हों, लेकिन फिर ये रोज़ होने लगता है। हर सुबह वही 2 किताबें किचन में फर्श पर पड़ी होती हैं। Every single morning. ताशा फैसला करती है कि अब वो इसका जवाब ढूंढेगी। वो सोने से पहले कैमरा सेट करती है और कहती है, हर सुबह ये किताबें फर्श पर होती हैं, मैं कैमरा लगा रही हूँ, देखते हैं रात को क्या होता है। उस रात कैमरा रिकॉर्डिंग करता रहता है और सुबह जब ताशा फुटेज चेक करती है तो उसका खून सूख जाता है। कैमरे में क्लियरली दिखाई देता है कि किताबें अपनी जगह से खुद नीचे गिरती हैं, जैसे किसी ना दिखने वाली ताकत ने उन्हें पुश किया हो। लेकिन सबसे डरा देने वाली चीज़ बुक्स को गिराना नहीं था। असल डर उस वक्त होता है जब बैकग्राउंड में एक ठंडी अजीब सी हंसी सुनाई देती है, जैसे कोई वहाँ मौजूद हो, जैसे कोई ये सब देखकर हंस रहा हो। ताशा के लिए ये मोमेंट बहुत डिस्टर्बिंग था। लेकिन घर के अजीब वाक़यात यहीं ख़त्म नहीं हुए। कुछ दिन बाद उस फैमिली के डॉग्स भी अजीब रवैया दिखाने लगते हैं। वो घर के अंदर कुछ देखकर भागते, कभी किसी खाली कॉर्नर की तरफ देखकर भौंकते, कभी अचानक परेशान हो जाते हैं। एक दिन ताशा अपने डॉग्स की वीडियो स्नैपचैट पर पोस्ट करने के लिए रिकॉर्ड कर रही होती है। Look at them, destroying the living room over one toy. Silly. डॉग्स लिविंग रूम में एक टॉय के लिए मस्ती कर रहे होते हैं। सीन बिल्कुल नॉर्मल लगता है। ताशा भी हंसकर कहती है कि ये दोनों एक टॉय के लिए रूम ख़राब कर रहे हैं। लेकिन वीडियो पोस्ट करने के बाद एक दोस्त ताशा को मैसेज करता है। वो कहता है, वीडियो दोबारा देखो। डॉग के पास वॉल पर कुछ अजीब मूव कर रहा होता है। ताशा वीडियो जब दोबारा देखती है तो उसे वॉल के पास एक अजीब शैडोई फिगर नज़र आता है, जैसे कोई काला साया वॉल के साथ मूव कर रहा हो। वो डॉग के बिल्कुल करीब होता है। ताशा को समझ नहीं आता कि ये क्या था। ना वहाँ कोई आदमी था, ना कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसा शैडो बना सके, ना कोई ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन। ताशा ने ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी और देखते ही देखते लाखों लोगों ने इस फुटेज को देखना शुरू कर दिया। हर कोई एक ही सवाल कर रहा था, क्या ताशा ने रेनोवेशन के दौरान इस पुराने फार्म हाउस में कुछ डिस्टर्ब किया था? क्या घर में पहले से कोई मौजूद था, या ये सिर्फ लाइट और शैडो का ट्रिक था? लेकिन फिर एक और रात कुछ होता है। ताशा के घर की डोरबेल बजती है। वो सिक्योरिटी कैमरा चेक करती है और जो कुछ फुटेज में दिखाई देता है वो उसे अंदर तक हिला देता है।
वो शैडो एक चेयर की तरफ मूव करती है, फिर ऐसे लगता है जैसे वो चेयर पर बैठी है। कुछ देर बाद उठती है, राइट साइड की तरफ मूव करती है और फिर गायब हो जाती है। दोस्तों, अगर ये सिर्फ एक बार होता तो शायद इसे कैमरा ग्लिच कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ पिक्चर गिरती है, दरवाज़ा खुद ब खुद बंद होता है, किताबें रोज़ फर्श पर मिलती हैं, रिकॉर्डिंग में उनका खुद गिरना कैद होता है, बैकग्राउंड में हंसी सुनाई देती है, डॉग्स अजीब रिएक्ट करते हैं, वॉल पर शैडो नज़र आती है और सिक्योरिटी कैमरा में एक डार्क फिगर चेयर पर बैठते हुए महसूस होता है। अब सवाल ये है, क्या ताशा और उसका परिवार वाकई एक हॉन्टेड फार्म हाउस में शिफ्ट हुआ था? क्या रेनोवेशन ने किसी पुरानी रूह को डिस्टर्ब कर दिया, या फिर पुराने घर की स्ट्रक्चर, आवाज़ें और लाइट्स मिलकर एक डरा देने वाली इल्यूजन बना रही थी? जवाब किसी के पास नहीं, लेकिन ताशा के लिए एक बात क्लियर थी, उस फार्म हाउस में वो अकेली नहीं थी। दोस्तों, अगली कहानी पर जाने से पहले अगर आपको ये वाक़यात इंटरेस्टिंग लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका सपोर्ट मुझे ऐसी मज़ीद अनएक्सप्लेन कहानियाँ लाने में मदद करता है। एक लंबी और थकन भरी ड्यूटी के बाद एक औरत अपने घर वापस आती है। वो अपनी ड्राइववे में गाड़ी लगाती है, लेकिन जैसे ही वो घर के करीब पहुंचती है, उसे घर के अंदर लाइट्स ब्लिंक करती हुई नज़र आती हैं। कभी लाइट ऑन होती है, कभी लाइट ऑफ होती है। पहले उसे लगता है शायद इलेक्ट्रिसिटी का मसला होगा, लेकिन जब वो थोड़ा और करीब आती है तो उसका दिल तेज़ धड़कता है, क्योंकि उसका फ्रंट डोर पूरी तरह खुला होता है। वो औरत बिल्कुल अकेली थी, घर में किसी और के होने का कोई रीज़न नहीं था। उसे फ़ौरन लगता है कि ये शायद किसी ने घर में घुसने की कोशिश की है, या शायद कोई अभी भी अंदर हो। वो फ़ौरन पुलिस को कॉल करती है। कुछ देर बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स वहाँ पहुँचते हैं। वो घर के अंदर दाखिल होते हैं। उनके बॉडी कैमरास चल रहे होते हैं। एक ऑफिसर आवाज़ लगाता है, पुलिस, अगर कोई अंदर है तो सामने आ जाओ। घर में खामोशी होती है। Police. लेकिन फिर अचानक एक अलमारी का दरवाज़ा खुद से ज़ोर से बंद हो जाता है। ऑफिसर एक सेकंड के लिए रुक जाता है, क्योंकि उस दरवाजे के पास कोई नहीं था। कोई हवा का ज़ोर नज़र नहीं आ रहा था, कोई आदमी वहाँ से गुजरता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन दरवाज़ा ऐसे बंद हुआ जैसे किसी ने अंदर से ज़ोर से धक्का दिया हो। ऑफिसर फिर आवाज़ लगाता है, पुलिस, अगर कोई अंदर है तो अपनी मौजूदगी जाहिर करो। और उसी वक्त एक दरवाज़ा धीरे धीरे खुद खुलने लगता है। कुछ व्यूअर्स ने ऑफिसर के बॉडी कैम में कुछ ग्लिचेस भी नोट किए। वीडियो एक लम्हे के लिए डिस्टर्ब होती है, जैसे सिग्नल या रिकॉर्डिंग में मसला आया हो। कई लोगों का मानना है कि जब भी कोई गैर मामूली चीज़ करीब होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स अजीब रवैया दिखाते हैं, लेकिन असली डर तब शुरू होता है जब ऑफिसर घर की चेकिंग ख़त्म करने ही वाला होता है। Downstairs, clear. ऑफिसर कहता है, डाउनस्टेयर्स क्लियर, अपस्टेयर्स क्लियर। सब कुछ सेफ लग रहा होता है, लेकिन फिर अचानक किसी के तेज़ भागने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पूरी स्पीड से ऑफिसर की तरफ दौड़ रहा हो। ऑफिसर फ़ौरन घबरा के पलटता है। वो टॉर्च उस डायरेक्शन में करता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता, न कोई आदमी,
ना कोई शैडो, ना कोई दरवाज़ा हिलता हुआ, ना कोई विजिबल मोमेंट, सिर्फ आवाज़, बिल्कुल वाज़ेह आवाज़, जैसे कोई उसकी तरफ भाग के आया हो और फिर गायब हो गया हो। दोस्तों, ये वो मोमेंट था जिसने इस फुटेज को बहुत लोगों के लिए अनएक्सप्लेन्ड बना दिया। कुछ व्यूअर्स कहते हैं कि ये किसी रूह की मौजूदगी थी जो पुलिस ऑफिसर को अपनी प्रेजेंस महसूस करवाना चाहती थी। कुछ लोगों का मानना है कि शायद वो चीज़ ऑफिसर को वार्निंग दे रही थी कि यहाँ से चले जाओ, और कुछ लोग कहते हैं कि शायद घर में कोई हिडन पर्सन था जो फुटेज में नज़र नहीं आया। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर घर क्लियर था, अगर कोई इंसान अंदर नहीं था, तो वो भागने की आवाज़ किसकी थी? आखिरी कहानी एक आदमी की है जो घर में होने वाले अजीब वाक़यात रिकॉर्ड कर रहा था। वो पहले भी अपने घर में स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ डॉक्यूमेंट कर चुका था। उसका मानना था कि शायद उसके घर में कोई घूस्ट है, लेकिन जो वीडियो अब सामने आई वो शायद उसकी सबसे चिलिंग रिकॉर्डिंग थी। एक रात उसे अपनी विंडो के बाहर कुछ अजीब नज़र आता है। वो कैमरा लेकर चेक करने लगता है, लेकिन उसी वक्त उसके कमरे का दरवाज़ा खुद खुल जाता है। दरवाज़ा धीरे से नहीं बल्कि ऐसे खुलता है जैसे कोई अंदर दाखिल हुआ हो। वो फौरन दरवाजे की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। पहली रात वो इसे समझने की कोशिश करता है, लेकिन अगली रात उसे डर होता है कि शायद ये दोबारा होगा। इसलिए वो अपने बेड पर बैठकर कैमरा रेडी रखता है। वो उसी वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है जिस वक्त पिछली रात दरवाज़ा खुला था। कमरे में खामोशी होती है। वो रिकॉर्डिंग करता रहता है। Bad posture. Fix that. I hear things. फिर उसे आवाज़ महसूस होती है। Fun. Fun. David. Not fucking funny, guys. उसकी आवाज़ से क्लियर होता है कि वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका है। Hello? Hello? वो बार बार हेलो कहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ना कोई सामने आता है, ना कोई एक्सप्लेन करता है कि ये सब क्या हो रहा है। उस आदमी का डर इतना बढ़ जाता है कि वो फैसला करता है, आज रात मैं इस घर में नहीं रुकूंगा। वो अपने दोस्त के घर चला जाता है। उसे लगता है कि शायद घर से दूर जाकर वो महफूज होगा। वो अपने दोस्त को बताता है कि उसके घर में क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, जो चीज़ उस रात उसके साथ हुई शायद वो घर तक महदूद नहीं थी, क्योंकि उसी रात उसके दोस्त के बेडरूम के सिक्योरिटी कैमरे में कुछ कैद होता है। फुटेज में वॉल के साथ एक शैडोई फिगर तेज़ रफ्तारी से गुजरता है। वो एक लम्हे के लिए नज़र आता है, फिर ऐसा लगता है जैसे वो बेड के नीचे चला गया हो, और फिर वो गायब हो जाता है। ये सब इतनी तेज़ी से होता है कि अगर आप पलक झपकाएं तो शायद मिस करते हैं, लेकिन फुटेज स्लो मोशन में देखी जाए तो एक काली सायानुमा शक्ल वॉल के साथ मूव करती हुई नज़र आती है। उस आदमी के मुताबिक कैमरे में जो फ्लैशिंग लाइट्स नज़र आ रही थी वो मोशन सेंसर की वजह से थी, यानी सेंसर ने कैमरे में किसी मूवमेंट को डिटेक्ट किया था। लेकिन सवाल ये था, मूवमेंट किसकी थी? अगर रूम में कोई इंसान नहीं था, अगर सब सो रहे थे, अगर कोई जानवर भी नहीं था, तो मोशन सेंसर किस चीज़ से ट्रिगर हुआ और वो साया बेड के नीचे जाकर कैसे गायब हो गया?
सबसे डरा देने वाली बात ये है कि ये वाक़या अपने घर में नहीं था, बल्कि उसके दोस्त के घर में कैद हुआ। जैसे जो चीज़ उसके घर में थी वो उसका पीछा करते करते वहाँ तक आ गई हो। अब ये भूत था, कैमरे का मसला था, लाइट रिफ्लेक्शन थी या कुछ और, इसका जवाब आज तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन उस आदमी के लिए एक बात समझना मुश्किल थी, अगर वो अपने घर से दूर चला गया था तो फिर वो चीज़ उसके साथ वहाँ कैसे पहुँची। अगर आपके पास भी कोई ऐसी हकीकी रिकॉर्डिंग या कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजें। अपना ख्याल रखिएगा। रात को अकेले घर में अजीब आवाज़ आए तो उसे इग्नोर मत कीजिएगा, पहले चेक कीजिए और ज़रूरत पड़े तो मदद ज़रूर बुलाइए।